नक्शे की मदद से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से ताइवान और चाइना की इस जंग में अमेरिकन मफादात हैं। एक तरफ यूक्रेन और रशिया की जंग है जहां पर बाहर बैठे अमेरिका और यूरोप फ़ायदा ले रहे हैं, और एक तरफ ये चाइना और ताइवान की जंग है जिसमें अमेरिकन मफादात क्या हैं। आने वाले वक्त में इस इलाके की जोग्राफ़ी किस तरह बदल सकती है और उसके मफादात किसको जाएंगे, इस सारी हक़ाइक़ को आपके सामने रखता हूँ। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने इसको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ज़रूर दबाना है ताकि आपको बर वक्त इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अहमद राना व्यूज़ में खुशामदीद। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी हों बिल्कुल खैर आफियत के साथ हों। आज की वीडियो में हम चाइना और ताइवान के ताल्लुकात पर बात करेंगे। ये मामला असल में है क्या, चाइना और ताइवान का अगर ये आपस का मसला है तो अमेरिका इसमें क्यों इंटरेस्ट ले रहा है, और अमेरिका इसमें ना सिर्फ इंटरेस्ट ले रहा है बल्कि हाल ही में एक बड़ी जंग होते होते रह गई, और अमेरिका का ताइवान को सपोर्ट करना और चाइना का अमेरिका को ख़बरदार करना और ये कहना कि आप आग से खेल रहे हैं, इसके पीछे वजूहात क्या है। थोड़ा सा तारीख़ी पस मंज़र आपके सामने रखूँगा और उसके बाद इस अहमियत पर बात करेंगे कि ताइवान इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है पूरी दुनिया के लिए और स्पेशली अमेरिका के लिए। अगर तारीख़ी पस मंज़र में जाएँ तो ये बात 1644 की है, जब चिंग ख़ानदान ने चाइना के ऊपर अपना कंट्रोल किया और चाइना की हुकूमत को संभाला। और उस वक्त तारीख़ी पस मंज़र के हवाले से ये जज़ीरा जो इस वक्त आप मैप में भी देख पा रहे हैं कि ये एक तरफ चाइना है और एक तरफ ताइवान है, इनके दरमियान तकरीबन 120 किलोमीटर का फासला है, और इनके दरमियान फार्मोसा स्ट्रेट के नाम से, ताइवान स्ट्रेट के नाम से पानी बहता है। इस जज़ीरे को जो कि चाइना से इतना दूर है, इस पर भी चाइना की ही हुकूमत थी और तारीख़ी पस मंज़र से ये बात साबित होती है। बात आगे चलती है 1895 के अंदर जापान और चाइना की एक जंग होती है, और जापान की इस जंग के बाद चाइना को अपना ये ख़ित्ता जो कि ताइवान है इसको जापान के हवाले करना पड़ता है। और 1911 के चाइना के इनकलाब के बाद फिर 1940 की दिहाई में जब वर्ल्ड वॉर 2 होने जा रही थी, उस वक्त माओ ज़ेतुंग जो कि कम्युनिस्ट हुकूमत बनाना चाहते हैं और कम्युनिस्ट नज़रियात के हामी हैं, उनके एक अपने वफ़ादार फ़ौजी साथी ने उनका साथ नहीं दिया और उनके साथ उनके इख्तलाफात डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक यानी अवाम की हुकूमत के ऊपर ठन गए, और इसके बाद उनकी आपस में इस बात पर लड़ाई हुई और ये लड़ाई फिर आखिर में सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गई। 1949 के अंदर चाइना ने एक सिविल वॉर देखी और इस सिविल वॉर के नतीजे में माओ ज़ेतुंग यानी कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई, और जो बाकी लोग थे जिसमें काइचे थे और उसके साथ एक उनकी पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम कामिंगतांग पाए KMT था, ये हार गए। और ये पार्टी फिर ताइवान के इस जज़ीरे में आकर पनाह लेती है, और इस जज़ीरे में आने के बाद इनके नज़रियात के हामी लोग जो कि नेशनलिस्ट कहलाते हैं, जिनको जमहूरिया चीन भी कहा जाता है, रिपब्लिक ऑफ चीन भी कहा जाता है, चाइना भी कहा जाता है, अपनी एक हुकूमत आकर कायम करते हैं। लेकिन इसी दिन से चाइना ने इनकी हुकूमत को तस्लीम नहीं किया और चाइना ने ये कहा कि ये एक बागी सूबा है जो कि चाइना से अलग हुआ है। 1979 की बात है जब अमेरिका ने पहली बार चाइना से अपने सिफारती ताल्लुकात कायम किए और वन चाइना पॉलिसी यानी इस बात का इकरार किया कि ताइवान जो है वो चाइना का हिस्सा है। लेकिन इसी वन चाइना पॉलिसी के साथ साथ अमेरिका ने इस बात को भी एक्सेप्ट किया कि हम ताइवान की सपोर्ट जारी रखेंगे, और ताइवान से भी एक मुआहदा किया कि आपकी जो डिमांड्स और मुतालबे हैं या अगर आपकी आवाम की कोई सपोर्ट है तो हम वो करते रहेंगे। अब यहाँ से तारीख़ ने थोड़ा सा बदलना शुरू हुआ और अमेरिका अपने वादों से हमेशा की तरह मुकरते हुए ताइवान की सपोर्ट में ज़्यादा आगे चला गया। अगर हाल ही में आपको बताएं कि इस वक्त ताइवान के अंदर अमेरिका ने कितनी इन्वेस्टमेंट की है, तो सिर्फ बराक ओबामा के दौर के अंदर $6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की गई ताइवान के अंदर। ना सिर्फ ये बल्कि अगर हम डोनाल्ड ट्रंप के दौर की बात की जाए तो $18 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ ट्रंप के दौर में की गई है। और ये सारी इन्वेस्टमेंट अगर ताइवान को अमेरिका सपोर्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये चाइना के अगेंस्ट की जा रही है। हाल ही में जो बाइडन जो कि अमेरिकन सदर हैं, उन्होंने एक बयान दिया कि अगर ताइवान पर हमला किया गया चाइना की जानिब से तो हम ताइवान को सपोर्ट करेंगे और इस जंग में हम ताइवान का साथ देंगे और हम चाइना से जंग लड़ेंगे। सदर शी पेंग ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में ये वाज़े किया अमेरिकन सदर को कि आप आग के साथ खेल रहे हैं, अगर आपने ताइवान के मामले पर ताइवान को सपोर्ट किया तो आपकी हमारी जंग हो जाएगी। ये सारा तारीख़ी पस मंज़र आपके सामने रखने का मतलब ये था कि आप समझ सकें कि असल मामला है क्या और किस तरह से अमेरिका और चाइना के दरमियान वन चाइना पॉलिसी एग्जिस्ट करती है और किस तरह अमेरिका ताइवान को सपोर्ट कर रहा है। अब सवाल यहाँ पैदा होता है कि असल में अमेरिका ऐसा कर क्यों रहा है। तो इस चीज़ को समझाने के लिए मैं थोड़ा आपको मैप की तरफ लेके जाऊंगा जहां आप इस बात को समझ सकते हैं। अगर हम मैप का सहारा लें तो आपको इस वक्त मैप में ये बात समझ आ रही है कि इस मैप में अगर आप देखें तो ये दुनिया का मैप आपके सामने है और इस दुनिया के मैप में
एशिया के अंदर बहुत बड़ी रियासत जिसको हम चाइना कहते हैं, जो कि इस वक्त आप देख भी पा रहे हैं, इस चाइना की रियासत के बिल्कुल सामने ये वो जज़ीरा जिसको हम ताइवान कह रहे हैं। अब ये दो सर्कल्स में ये ताइवान है और ये चाइना है। इन दोनों जज़ीरों में अमेरिका सिर्फ ताइवान को ही सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ताइवान के लोग जो हैं वो प्रो डेमोक्रेटिक हैं, ताइवान के लोग जो हैं वो अमेरिका को सपोर्ट करते हैं। और ये जो ताइवान का जज़ीरा है, ये अमेरिका की एक पॉलिसी जिसको स्ट्रेटजी ऑफ आइलैंड्स कहा जाता है या आइलैंड चेन स्ट्रेटजी कहा जाता है, उसके मुताबिक अगर आपको ये बात समझ आए तो आपको लगेगा कि ताइवान से शुरू होने वाली एक चेन है जो इस तरह से जज़ीरों के ऊपर जा रही है, जो कि अल्टीमेटली जापान के साथ मिलती है और उसके बाद फिर नीचे मनीला के साथ मिलती है, फिलिपाइंस और बाकी तरफ जाती है। सो बेसिकली अमेरिका इसको फर्स्ट डिफेंस लाइन कंसीडर करता है पैसिफिक सी के अंदर। और इस फर्स्ट डिफेंस लाइन का मतलब है कि अमेरिका यहाँ तक अपनी हेजमनी खुद कायम रखना चाहता है, और ये वो तमाम रियासतें हैं, ये वो तमाम जज़ायर हैं जो अमेरिका की तरफ टिल्ट हैं, जिनका अमेरिका के साथ दोस्ती है और वो उनके साथ असर रसूख रखते हैं। और अब इस बात को देख के हैरान होंगे कि इस मैप के मुताबिक इस चेन को, जो कि ये जज़ायर पर मुश्तमिल है, जिसमें ताइवान उसका स्टार्ट है, और ये जो चेन हम यहाँ डेवलप कर रहे हैं, इस चेन के से पीछे पीछे तक चाइना जो है वो अपना असर रसूख रखता है। सो चाइना को अपने असर रसूख को पैसिफिक तक बढ़ाने के लिए इस चेन को तोड़ना होगा, और उस चेन की जो आगाज़ है वो ताइवान से होता है। तो पहली जो स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है वो तो इस पॉलिसी की है जिसको हम आइलैंड चेन स्ट्रेटजी कह रहे हैं। दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंस है, आप मुख्तलिफ आईपॉड्स अगर आप कभी ख़रीदते हैं, या आप स्मार्टफोन्स ख़रीदते हैं, लैपटॉप्स ख़रीदते हैं, या कोई भी इक्विपमेंट ख़रीदते हैं, तो उसके ऊपर मेड इन ताइवान लिखा होता है। ताइवान की जो इंडस्ट्री है, जिसने सिलिकॉन पे बहुत काम किया है, चिप्स पे बहुत काम किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में बहुत काम किया है, इस इंडस्ट्री में दुनिया में इसका नाम बोलता है। और अगर ताइवान इस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा एनरिच्ड है तो इसका फ़ायदा यूएस भी लेता है, और इन टेक्नोलॉजीज़ का फ़ायदा जो है वो यूरोप और बाकी ममालिक भी लेते हैं। अगर चाइना ताइवान पर कब्ज़ा कर लेता है तो फिर ये एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के अंदर भी चाइना खुद कफ़ील हो जाएगा, जिससे इंटरनेशनली इन प्राइसेस को चाइना कंट्रोल कर सकेगा, जो कि अभी चाइना के कंट्रोल से बाहर हैं। तो ट्रेड जो है वो दूसरा इंपॉर्टेंट है। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो अगर आप वापस मैप पे मैं आपको लेके जाऊँ, तो अगर आप इस मैप में देखें तो इस जज़ीरे के दरमियान और चाइना के दरमियान जो इस वक्त दरमियान का रूट है, ये रूट ट्रेड के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें बहुत सारे इलाके जो हैं वो अपनी ट्रेड कर पाते हैं, जिसमें कोरिया है, जापान है, उसके बाद ये पूरा मेन लैंड का इलाका जिसमें थाईलैंड है, वियतनाम है, मनीला, फिलीपींस है। तो इसकी जो ट्रेड इंपॉर्टेंस है ताइवान की, वो भी खासी बढ़ जाती है। इसके साथ साथ क्योंकि चाइना जो है वो एक इकोनॉमिक जाइंट बनता जा रहा है दुनिया के लिए, तो चाइना की इकोनॉमिक हेजमनी को रोकने के लिए भी ये ज़रूरी था कि अमेरिका ताइवान के ऊपर अपना असर रसूख बढ़ाए, क्योंकि अगर वो अपना असर रसूख नहीं बढ़ाता, तो ये बात भी आपको मैप से ही क्लियर करता हूँ कि अगर आप यहाँ पर आएँ तो ताइवान का असर रसूख बढ़ाने का मतलब है कि अगर ताइवान के ऊपर चाइना अपना असर रसूख ले आता है तो फिर इन पानियों के ऊपर भी अपना असर रसूख बढ़ा सकेगा। और फिर इन पानियों में आने का मतलब है कि नॉर्थ पैसिफिक ओशियन के अंदर जो हवाई और गोवा के नाम से जज़ायर हैं जो कि अमेरिका के कंट्रोल के अंदर हैं, उन जज़ायर के ऊपर भी चाइना का असर रसूख बढ़ सकेगा। तो एक डिफेंस शील्ड के तौर पर इसको यूज़ किया जा रहा है बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। तो मैप के साथ आप ये बात समझें कि किस तरह से एक स्ट्रेटजिक, एक इकोनॉमिक, एक पॉलिटिकल, एक डिफेंस स्ट्रेटजी के तौर पर ताइवान को अमेरिका जो है वो अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, जबकि चाइना इसके ऊपर इतना सीरियस है कि चाइना ने हाल ही में एक मुल्क है जो का नाम आपने सुना होगा, लिथुआनिया, उन्होंने सफारती ताल्लुकात कायम किए ताइवान के साथ, यानी अपना सफारत खाना वहाँ खोला है। इस बात पे चाइना ने लिथुआनिया के साथ अपनी तमाम ट्रेड मंसूख कर दिया। दुनिया के सिर्फ 15 मुल्क ऐसे हैं जिनमें ज़्यादा मुल्क लैटिन अमेरिका के हैं, और कुछ मुल्क जो हैं वो कैरेबियन स्टेट्स के हैं जिन्होंने अपने सफारत खाने ताइवान में खोले, जबकि बाकी दुनिया ताइवान में अपने सफारती ताल्लुकात को नहीं बहाल किए हुए। इवन अमेरिका भी अपने सफारती ताल्लुकात को ताइवान के साथ वन चाइना पॉलिसी, जो कि चाइना के साथ उनकी पॉलिसी है, उसका एहतराम करते हुए नहीं खोल रहा है। तो अब अगर इस सारी सिचुएशन को आप समझें तो अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं, या अमेरिका अपनी जो ट्रेड का कंट्रोल है, अमेरिका पैसिफिक ओशन में जो अपना असर रसूख बढ़ाना चाहता है, इसकी वजह से भी वो ताइवान के ऊपर अपना कब्ज़ा रखना चाहता है, और चाइना की ग्रोथ जो है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसको रोकना चाहता है।
तो अमेरिका के मफादात आपने जाने और चाइना का भी स्टेक्स आपने समझे कि किस तरह से दोनों की एक ताकत की जंग है जिसमें छोटे जज़ायर और बाकी लोग इसका हिस्सा बनते हैं। अगर खुदा न खास्ता जंग होती है, जो कि माजी में 3-4 बार होने को थी, इस बार भी इस जंग को अवॉइड किया गया, तो फिर दुनिया की इंटरनेशनल ट्रेड एक बार फिर डिस्टर्ब होगी और दोबारा से कीमतें ख़राब हो सकती हैं, जैसे यूक्रेन और रशिया की वॉर से हुई हैं। बहरहाल इस वक्त जंग का ख़तरा टल चुका है, लेकिन अगेन जो चाइनीज़ सदर हैं शी जिनपिंग, उन्होंने जो 2049 का चाइना ड्रीम बनाया है, चाइना का ख्वाब देखा है, उस ख्वाब के अंदर वो ताइवान को अपना जजीरा और अपना ही रियासत मानते हैं, जहाँ पर अमेरिकन असर रसूख ख़त्म हो जाएगा और अमेरिका की तमाम स्ट्रेटजीज़ जो है वो डिस्टर्ब हो सकती हैं। देखना होगा कि अगले आने वाले 10, 12, 15 साल इस सारे इलाके की जोग्राफ़ी कैसे बदलेंगे, जो कि इस इलाके की जोग्राफ़ी बदल सकते हैं। अपना रखेंगे आप बहुत सा ख्याल और देखते रहेंगे AR न्यूज़।